हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। और आपका टॉपिक क्या है? ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो अब देखिए ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, है ना। और आपके जो घरों में लाइट आती है वो कितने वोल्ट की होती है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है ना। और ट्रांसफार्मर ये डायग्राम आखिर क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने ट्रांसफार्मर बना लिया है, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की दो मैंने कुंडलियां ले ली है, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली, है ना। और इन कुंडलियों को हम क्या लगाते हैं, एसी मेंस लगा। अब ये एसी वो नहीं जो एयर कंडीशन जो आपके घरों में लगी होती है, ये नहीं। एसी मतलब हो जाएगी प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट, है ना। प्रत्यावर्ती धारा आपको पता है क्या होती है, मैंने पढ़ा रखा है। तो प्रत्यावर्ती धारा लगी हुई है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें तांबे की मीन्स लोहे की क्रोड लगी होती है, पटलित क्रोड। पटलित क्या होता है, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे पटलित क्रोड, है ना। तो ये आपकी हो जाए पटलित लोहे की क्रोड इसमें लगी हुई होती है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो अब ये आपका डायग्राम था और इसमें दो कुंडलियां होती हैं। अब ये आप क्या होता है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टता के मीन जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके मान को, प्रत्यावर्ती धारा के मान में जो वोल्टता होती है, देखिए धारा के विभव में उसके मान को घटाता या बढ़ाता है। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, तो कोई पूछ ले कि ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, तो आप बताएंगे कि जो उसमें धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा के विभव के, है ना, प्रत्यावर्ती जो धारा बहती उसके विभव के मान को घटाना या फिर बढ़ाना क्या होता है। मीन्स घटाने की प्रक्रिया बढ़ाने की प्रक्रिया ट्रांसफार्मर कहलाती है। मीन्स ट्रांसफार्मर में विभव के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा। अब हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर आपका दो प्रकार का होता है। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मीन्स प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीय कुंडली में, अभी आपको बताएंगे वो भी डायग्राम बनाएंगे, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है ना। तो वह आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होगा, जिसमें द्वितीय कुंडलों की संख्या कम होती है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉरी, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय में ज्यादा, तो वह आपका अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है ना। तो इतना आपको कुछ समझ में आया होगा। चलिए हम डिफिनेशन देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की, मैंने क्या लिखा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर मैंने लिखा है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि ये एक नंबर में पूछ लेता है, या आपके एग्जामिनर वो भी पूछ लेते हैं कि बताइए ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, तो अन्योन्य प्रेरण वह होता है मीन्स अगर आप प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके कारण जो इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण दूसरी कुंडली में जो प्रेरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। मीन्स एक के कारण दूसरे में प्रभाव होना, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। तो यह ट्रांसफार्मर ये आपका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान को घटाता या फिर बढ़ाता है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, पहला कौन, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आप इतना इसके शॉर्ट ले लीजिए ताकि मैं डायग्राम इरेज करके आपको प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के बारे में भी डायग्राम बना के समझा दूं, है ना। और वो बनाना भी है, ये बनाना भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, मीन्स इस ट्रांसफार्मर में यह कह सकते हैं कि यह वोल्टेज निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है या परिवर्तित करता है, उसे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। चलिए देखिए लिखा है मैंने,
ऊंचाई ट्रांसफार्मर यह वोल्टेज निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं या बदलते हैं, ठीक है, बदलते हैं तथा प्राथमिक कुंडली में, अभी मैंने बताया था ना, तथा प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में चक्रों की संख्या ज्यादा होती है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर क्या, देखिए ऊंचाई में क्या कर रहा था, निम्न को उच्च में, तो अपचाई क्या होगा, उच्च को निम्न में, तो वही हो जाएगा कि यह ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलते हैं या परिवर्तित करते हैं। उसके बाद क्या है, तथा प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी, चक्रों की संख्या अधिक तथा द्वितीयक में कुंडली में चक्रों की संख्या कम हो जाती है, तो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम ट्रांसफार्मर की रचना देख लेते हैं, रचना में क्या क्या है ना, तो चलिए देखिए, लिखा मैंने, इसमें कच्चे लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कच्चे लोहे की जो पत्तियां होती हैं, कच्चे लोहे की जो पत्तियां होती हैं उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। उसके बाद क्या है, फिर ये एक आयताकार पटलित क्रोड होता है और एक आयताकार पटलित क्रोड होता है, जैसे छोटी सी पतली सी पत्ती होती है ना, वही क्रोड होता है। ये पत्तियां एक दूसरे के ऊपर वर्निश से जोड़ दी जाती है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं तो बीच में एक एलिमेंट होता है वर्निश, है ना, उस वर्निश एलिमेंट से जोड़ देते हैं। तो क्या है, इसे इन पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर वर्निश से जोड़ दिया जाता है, जिससे ये एक दूसरे से अलग रहती हैं। अब अगर सोचिए, अगर ये दूसरे अलग नहीं रहेंगे तो हमेशा करंट की वजह से क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, है ना। इसी वजह से वर्निश के ऊपर वर्निश से जोड़ दिया जाता है और इन्हें एक दूसरे से अलग रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि इनमें भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो और ऊर्जा की हानि कम हो, है ना, यही बताया गया। देखिए लिखा होगा आगे, तथा भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो, अभी मैंने बताया ना, तथा भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो और वैद्युत ऊर्जा की हानि कम हो। इस क्रोड पर तांबे के तार की दो कुंडलियां इस प्रकार लपेटी जाती हैं। अभी आगे लिखवाएंगे, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको ट्रांसफार्मर के इसी रचना के बारे में आपको बताते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए अब हम इसी रचना के आगे थोड़ा और देख लेते हैं क्या लिखा है। तो क्या लिखा था, इस प्रकार लपेटी जाती हैं कि एक दूसरे से अलग रहे। इनमें से एक तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, एक तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा दूसरे में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। फिर क्या है, इनमें से एक को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरे को द्वितीय कुंडली कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार की कम फेरों वाली प्राथमिक कुंडली होती है और पतले तार के अधिक फेरों वाली कुंडली द्वितीय कुंडली होती है ना। अपचाई ट्रांसफार्मर में इसके विपरीत होता है, ठीक है। तो ये आपका अभी थोड़ा सा और है, ये इरेज करते हैं ना, ये तो आपने इसे सॉल्व ले लिया होगा, ये हमने इरेज कर दिया, ठीक है। और सीधे आपको फार्मूला लिखवा देते हैं, सीधे ट्रांसफार्मर का R बराबर VS अपॉन VP बराबर ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP बराबर क्या हो जाएगा, IP अपॉन NS, सॉरी IS। ये P आपका सफिक्स में रहेगा, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये I है, ये I है, ठीक है। देखिए धारा आपकी सिर्फ और सिर्फ इसके व्युत्क्रमणवाती हो जाएगी, और ये S और P क्या है, S फॉर सेकेंडरी होता है, P फॉर प्राइमरी होता है, ठीक है। तो ये आपके फेरों की संख्या हो जाएगी, ये आपका
ये आपका वोल्ट हो जाएगा, ये आपकी धारा हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए R बराबर VS अपॉन VP बराबर ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP बराबर IP अपॉन IS है ना। ये आपका ट्रांसफार्मर का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी रही इतनी डिफिनेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा। तो कोई पूछ ले ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के मान के विभव को घटाने या बढ़ाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है सॉरी, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, आप बोलेंगे 2 प्रकार का। कौन कौन, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो यह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आप बोलेंगे यह वोल्टेज उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है या बदलता है, जिसे हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। ये आपका फिर उसके बाद रचना लिख देंगे, और रचना में क्या है, कच्चे लोहे की पटली ले लेते हैं, पत्तियां है ना, जो एक के ऊपर एक रखकर बनाई जाती हैं। ये तो आप लिखेंगे है ना, काफी चीजें लिखते हैं। और उसके बाद फिर क्या है, एक दूसरे को अलग कर देते हैं ताकि भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो और ऊर्जा की हानि भी कम हो, है ना। और उसके बाद क्या है, लपेटी जाती है। इनमें से एक तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं और दूसरी में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। एक को प्राथमिक कुंडली, दूसरे को द्वितीय कुंडली कहते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, मोटे तार की कम फेरों वाली प्राथमिक कुंडली होती है और अधिक पतले तार के अधिक फेरों वाली द्वितीय कुंडली होती है। और इसमें क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर इसके विपरीत होता है। और ये आपका सीधे फार्मूला हो जाएगा, R बराबर VS अपॉन VP बराबर ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP बराबर IP अपॉन IS, है ना। ये IS, ये आपका ट्रांसफार्मर इस वीडियो में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है, टॉपिक समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़िए अच्छे से, है ना, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।